खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में 3 दिनों से जारी कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आखिरी दिन कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत किया। अतिथियों ने सामूहिक रूप से इस दौरान पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति पर अनावरण किया और इसके साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए गए। धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को गाइडेड मिसाइल बनाती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति उसे मिसगाइडेड होने से बचाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, कर्फ्यू आम जनता पर नहीं बल्कि दंगाइयों पर लगता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और दृढ़ निर्णयों से प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत बल मिला है। जैसे आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक परंपरा आज विश्व को का मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय भाषाओं, ग्रंथों और परंपराओं पर नए सिरे से पूरे विश्व में एक विमर्श प्रारंभ हो चुका है। आज दुनिया आयुर्वेद का महत्व समझ रही है। यह सब एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण का ही संकेत है, ऐसी मेरी मान्यता है। आज हम अतीत से आशंकित नहीं हैं, वर्तमान के प्रति आत्मविश्वासी हैं और भविष्य के प्रति हम भयभीत नहीं हैं बल्कि हम आशावादी हैं। हमारा युवा मान रहा है कि आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी मैं समझता हूं कि भारत में एक नया पुनर्जागरण भी होगा। आज किसी भी भवन की मजबूती, देवियों व सज्जनों, उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि नींव कमजोर हो, ऊंची इमारत भी ढह जाती है। इसी प्रकार जीवन रूपी भारत की भवन की नींव है, इसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव है हमारे विचार और हमारे आचरण। यदि विचार शुद्ध नहीं है तो आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और यदि आचरण अशुद्ध है तो जीवन में सुख, शांति और प्रगति भी किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है। शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण ही अच्छे जीवन की आधारशिला है। हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की संकट, शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया।
और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है।